ओल्ड ट्रैफर्ड ओवल और मैच चला गया 5वें दिन के लिए। कैन इंडिया विन? ये क्वेश्चन हमने पूछा था तीसरे दिन और स्टिल क्वेश्चन परसिस्ट। कैन इंडिया विन? क्योंकि भाई मैच इंडिया की पकड़ से निकल गया। मतलब जो मैच में लग रहा था कि इंडिया आसानी से जीत जाएगा, लेकिन एक ड्रॉप कैच, मोहम्मद सिराज हार्ड वर्किंग, सब कुछ अच्छा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे हैरी ब्रूक का कैच जो 19 रन पे छूटा। मतलब मैच छूट गया, कैच नहीं वो मैच छूट गया और इंडिया का चांस सीरीज बराबर करने का खत्म हो गया। जो हैरी ब्रूक 19 रन पे थे वो 111 रन तक पहुंचे और उस समय अगर विकेट गिर जाती तो शायद इंडिया को बेटर चांस था, क्योंकि 106 रन पे 3 विकेट, 50 रन पे ओवरनाइट 1 विकेट के लॉस पे थी इंग्लैंड। और डे 4 का स्टार्ट हुआ, उसके बाद में बेन डकेट और ऑली पॉप क्रीज पे थे। बेन डकेट को प्रसिद्ध कृष्णा ने ज़्यादा रन जोड़ नहीं पाए थे और बहुत जल्दी ही आउट हो गए, केवल 2-3 रन जोड़ पाए और आउट हुए बेन डकेट। उसके बाद ऑली पॉप का मिला जुला सीरीज था। ऑली पॉप को भी शिकार बनाया मोहम्मद सिराज ने, लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू वो आउट हुए। उसके बाद आते हैं जो रूट और हैरी ब्रूक। मतलब वही सिचुएशन था जिसमें अच्छी बॉलिंग, अच्छी कैचिंग और टाइट बॉलिंग करने की जरूरत थी, लेकिन ये पूरे सीरीज में ऐसा ही हुआ है। इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत वीक नजर आ रही है। प्रसिद्ध कृष्णा ओवर 6 एंड के ऊपर रन रेट से रन खा रहे थे। मतलब इतना रन तो वनडे में भी कोई नहीं खाता जिससे टेस्ट में रन खा रहे थे। और जो इजी रन दिए और वो पार्टनरशिप डेवलप हुआ, 19 रन पे कैच छोड़ा और शायद कैच नहीं, वहां पे सिराज ने मैच छोड़ा। सिंपल सा कैच था, कैच पकड़ा और अवेयरनेस नहीं दिखाई और पीछे चले गए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जो टफ सिचुएशन में रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कैच था वो। और शायद सिराज को भी अपनी गलती का एहसास है। पीछे जो क्राउड था वो भी बुली कर रहा था कि सिराज ने, क्योंकि ये मैच अगर जाएगा इंडिया के हाथ से तो वही सिचुएशन थी। सिराज का ने जो कैच ड्रॉप किया, केवल 19 रन पे थे, 19 रन से 111, और वो भी 111 रन उन्होंने धीरे नहीं, केवल 98 बॉल पे बनाए। तो अच्छी खासी क्लास लगाई, पिटाई लगाई और फाइनली हैरी ब्रूक आउट हुए, खुद आउट होके गए। एक कैच के अलावा उन्होंने और ज्यादा चांस कुछ दिया नहीं था। आगे बढ़ के आकाशदीप की बॉल पे शॉट मारने गए, बैट हाथ से छूटा और खड़ी होगी बॉल और कैच आउट हुए। उसके बाद में जैकब बेथल आए जो रूट मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर डिपेंडेबल और द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रूट की जड़ें इतनी स्ट्रांग है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट में, कि भाई उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे इंडिया। 9 सेंचुरी लगा दी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में, 9 सेंचुरी। और क्या ही बोल सकते, बहुत जबरदस्त बैटिंग करी जो रूट ने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, 105 रन। और उसके बाद फिर एक खराब शॉट, जब लगा कि भाई इंडिया पूरा आउट हो गया मैच से, कोई चांस है नहीं, मतलब चांसलेस हो गया था, कुछ हार्डली 70 ऑड रन बचे थे, तब लगा कि बस अब मैच खत्म ही होने वाला है। उसमें जैकब बेथल आगे बढ़ के शॉट मारने गए और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे बोल्ड हो गए। मतलब जहां पे इंडिया को कोई चांस नहीं था वहां पे सडनली एक चांस बना। प्रसिद्ध कृष्णा ने बेथल को आउट किया, फिर उसके बाद में जो रूट आउट हुए और उस पीरियड में लगभग 10-12 बॉल जो डाली तो कई बार पैड से लगी, चाहे वो उसके बाद स्मिथ को भी लगी और रूट को लगी, लेकिन बचते रहे। कुछ अंपायर कॉल के डिसीजन, भाई एहसान राजा साहब तो जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो उंगली फट से ऊपर हो रही थी, ऐसा लगा। क्या आपको भी लगा ऐसा? और जब इंग्लैंड की बैटिंग चल रही है तो उंगली ऊपर ही नहीं हो रही, क्योंकि अंपायर कॉल में बहुत क्लोज कुछ डिसीजन जो इंडिया के फेवर में नहीं है, तो जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा खेलते आई है और डिजर्व करती थी। तो बहरहाल जो रूट भी आउट हुए और मैच अब केवल 35 रन बचे हैं। आखिरी दिन रेन की फोरकास्ट है, बारिश आ सकती है, लेकिन रन भी 35 ही बचे। अगर मारने जाए तो 2, 4, 5 ओवर, 6 ओवर का मैच बचा, लेकिन
ये भी फैक्ट है कि इंडिया को भी विकेट लेने हैं, इंडिया को चाहिए 4 विकेट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में क्रिस वोक्स तैयार हो रहे थे, तो लग रहा है कि वो क्रीज पे तो आएंगे भाई, अपने कंट्री के अपने देश के लिए आना तो पड़ेगा। जैसे ऋषभ पंत आए थे ग्राउंड पे फ्रैक्चर पैर लेके, तो ये शोल्डर लेके आएंगे। क्या बैट पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, या मैच पकड़ पाते हैं, क्या उनकी नौबत आती है? खैर इंग्लैंड तो सोच रहा है कि उनकी नौबत आ जाएगी, क्योंकि उनको रेडी कर रहा है मेंटली और शायद फिजिकली भी कोशिश कर रहा है। तो मैच 60-70% इंग्लैंड के फेवर में है, लेकिन 30-40 जो लास्ट के कुछ ओवरों में मैच बनाया है इंडिया ने, स्पेशली मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने, तो वहाँ पर मैच बना है। या फिर इंग्लैंड ने चांस दे दिया है इंडिया को, जैसे इंडिया ने चांस दिया था वैसे अब इंग्लैंड ने दे दिया है कि देखेंगे। तो अगर स्मिथ और ओवरटन अभी खेल रहे हैं, दोनों ने हार्डली कुछ रन बनाए हैं। स्मिथ 2 रन पे है, ओवरटन 0 पे है। इसके बाद में बैटिंग देखा जाए तो क्रिस वोक्स है जो कि इंजर्ड है, वो शायद लास्ट ही आएंगे। जॉस एटिक्सन आएंगे, जॉश टंग आएंगे। एटिक्सन कमबैक कर रहे हैं, ओवरटन कमबैक कर रहे हैं, प्रेशर तो है। अब इंडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया को ब्रेक भी मिल गया फास्ट बॉलरों को, और न्यू बॉल भी ड्यू है। ऑलमोस्ट 4 ओवर के बाद में न्यू बॉल ड्यू हो जाएगा। क्या इंडिया वो 35 रन इंग्लैंड को लगभग 70, 80, 90 रन ऐसा फील करवा पाएगा? अर्ली विकेट चाहिए रहेगा। अगर विकेट नहीं भी मिलता है स्मिथ का, तो सेकेंड एंड से उनको रोक के रन ना दिया जाए और ओवरटन, एटिक्सन और वोक्स के ऊपर अटैक किया जाए और विकेट निकाले जाए, क्योंकि वही चांस है। अदरवाइज मैच गया है इंडिया के हाथ से। वेल प्लेड इंडिया। मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है कि जो सीरीज का डिसाइडर 25वें दिन पे हो रहा, 5 मैच की सीरीज है और सीरीज जो डिसाइड हो रही है वो 25वें दिन पे जाके डिसाइड हो रही है। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है? 25वें दिन पे डिसाइड हो रही है, तो इसका मतलब दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। इंडियन पेसर्स स्पेशली सिराज थोड़े थके लग रहे थे, क्योंकि यार पूरे मैचेस खेलना, 150 प्लस बॉलिंग ओवर्स डालना, हर मैच खेला उन्होंने, कोई मिस नहीं किया मैच। या इवन क्रिस वोक्स ये मैच मिस कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग में। एज ए प्लेयर तो खेल रहे हैं, बॉलिंग मिस कर गए इंडिया की वजह से, पर सिराज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। एक आध गलती हो गई है, और शायद मुझे लग रहा है कि जो इंडिया ने पहले टेस्ट में गलती की थी, या फिर उसके बाद 3rd टेस्ट में कुछ गलती की थी, वही गलती शायद रिपीट होने वाली है। जो सीरीज इंडिया 3-1 से रहना चाहिए था, वो शायद 3-1 से हार के जाएगा। लेकिन जब तक आखिरी रन बनता नहीं, तब तक कोई टीम हारी नहीं, कोई जीती नहीं। तो भले 30% ही चांस है, लेकिन चांस तो है ना। इंडिया अपना पूरा दम लगाएगी, जब लगाना है फास्ट बॉलरों को, अच्छे लाइन से करना है और विकेट निकालनी है और प्रेशर क्रिएट करना है। अर्ली ऑन 2 विकेट जल्दी चाहिए रहेगा, ताकि जो बचे हुए 25-30 रन है वो नेक्स्ट 2 विकेट के लिए थोड़े भारी पड़े। लेट्स होप इंडिया अच्छा करने जाए और अच्छा करे। 6000 रन भी कंप्लीट कर लिए जो रूट ने, मतलब WTC साइकिल में ऑलमोस्ट 59 कुछ मैचेस खेल चुके हैं, और बहुत ज़्यादा होम सॉइल पे 23 सेंचुरी कंप्लीट की, जो जैक कैलिस, महिला जयवर्धने और की पॉटिंग, आई थिंक इनके बराबरी भी कर ली। तो 39 टेस्ट सेंचुरी भी लगा दी, टॉप टेस्ट स्कोरर में दूसरे पायदान पे भी है। इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट शायद 13 सेंचुरी लगा दी है। तो रूट को इंडिया पसंद है, और लेट्स होप कि जो जड़ें इंग्लैंड की उखाड़ी थी कल इंडिया ने, और आज वहाँ पर अपना झंडा लहरा सके, वो 35 रन डिफेंड कर पाए, क्योंकि 22 रन से हम हारे थे। और ये इनको भी थोड़ा सा किया जाए और मैच सीरीज बराबर की जाए। जो गलतियाँ चौथे दिन की, जो एनर्जी डाउन लग रही थी, वो अब ना लगे, और बचे हुए 35 रन में अपना 100 नहीं 200% लगा के लड़े टीम। और हम चाहेंगे कि ये सीरीज बराबर पे हो, क्योंकि 25वें दिन रिकॉर्ड बन रहा है कि कोई सीरीज 25वें दिन डिसाइड हो रही है, और हर मैच 5वें दिन गया है। तो ये बहुत ही मतलब ऑडियंस और जो भी खेल प्रशंसक है उनके लिए क्या ही बात है। दोनों टीम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, बहुत बढ़िया लड़ाई की है, डिस्पाइट इंजरीज और इसके वजह से।
क्योंकि दोनों टीम बराबर लगी और इंग्लैंड की कंडीशन में जाके इंडिया उनके बराबर लगना मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। और इंग्लैंड जो बेसबॉल खेलती है उसमें चेस करने के बहुत नज़दीक है और एक और मैच